बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के जो पीरियड चल रहा है क्वारंटाइन हालात ख़ास तौर पे, जिसमें कि हमें फोर्सफुली अपने घरों के अंदर रुकना पड़ रहा है, टाइम वहाँ पे सर्व करना पड़ रहा है, बाहर जाने को हम अवॉइड कर रहे हैं। इस टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ किया जा सकता है अपने बच्चों के हवाले से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं या टिपिकल डेवलपमेंट वाले हैं। इस टाइम को हम अगर बेहतर तौर पे स्केड्यूल कर लेते हैं जिसमें कि हम उनकी लर्निंग और डेवलपमेंट को हम एड्रेस करें, तो शायद ये पीरियड जब भी ओवर हो और तो उस वक्त शायद हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत ना हो दोबारा अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ में रीजॉइन करने के हवाले से। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस पीरियड को हमारे लिए सब के लिए खैर आफियत वाला फरमाए और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आई एम टेकिंग दी अपॉर्चुनिटी कि इसमें कुछ सजेशंस मैं दे सकूं पेरेंटल एंड पे कि हम इस पीरियड को कैसे बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, सो दैट के यहाँ पे जो हमें मजबूरन अपने घरों में पाबंद होना पड़ रहा है उसके अंदर हम अपने बच्चों के लिए कुछ और एट द सेम टाइम अपने लिए हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। ये जो मौका हमें मिला है इसको मैं एक गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, जिसमें कि हमारे पास बहुत सारा वक्त ऐसा है जिसमें हमारे पास हमारी रूटीन की एक्टिविटीज जो पहले थी वो नहीं है। अब वो टाइम हम कैसे सर्व करते हैं? वो टाइम या तो हम एक्स्ट्रा स्लीपिंग में ऐड कर लेते हैं, या हम उसको गैजेट्स की नज़र कर देते हैं, या हम उसको बिला मकसद वक्त गुजारना जो है उसमें गुजार दें। तो ये या हम उसको फ्रूटफुल बना दें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने बच्चों के लिए। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन ऑल इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये पीरियड कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने दिन तक मजीद चलना है, और अब तक का जो पीरियड गुजरा है ये भी अनसर्टेनिटी में गुजरा है। तो इसलिए अगर हम इसको बेहतर अपॉर्चुनिटी में यूटिलाइज कर लेते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। इन अदर केस शायद उतना अच्छा साबित ना हो। बेनिफिट्स इस पीरियड में क्या है कि इसमें हमारे फैमिली के तमाम मेंबर्स अवेलेबल हैं अंडर वन रूफ। हम सब इकट्ठे हैं, हम सब के पास टाइम है, हम सब की जो रूटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसमें से हमें बहुत सारे लम्हात फरागत के मिल गए हैं। फोर्स सही, लेकिन वी आर आइडल फॉर सर्टन पीरियड जिसमें कि हमारे पास वो हमारी रूटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। अगर हम इसको फ्रूटफुल अंदाज में यूटिलाइज कर लेते हैं तो शायद हमारी जो रूटीन पहले इस पीरियड के स्टार्ट होने से पहले थी उसको हम मेंटेन कर पाएँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी तमाम फैमिली जो भी हमारे सराउंडिंग में उस पीरियड में इकट्ठी है उन सब के लिए ये फ्रूटफुल हो सकता है इंशाल्लाह। इसमें आपको अपने बच्चों के हवाले से स्पेसिफिकली मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि जिस भी लेवल के वो बच्चे हैं उनके कुछ गोल्स सेट करने चाहिए आपको, उसके कुछ टारगेट्स रखने चाहिए कि इस पीरियड के अंदर आप किन किन टारगेट्स को एड्रेस कर सकते हैं, किन किन गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपकी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हों, जो सारा दिन का आपका गुजारना है, वो उन गोल्स को स्पेसिफिकली एड्रेस करें। वो गोल्स क्या हो सकते हैं? वो गोल्स उसकी कॉग्निटिव स्किल से रिलेटेड हो सकते हैं, जहाँ पे भी उसके ब्रेन को कुछ प्रोसेसिंग करनी है, उसने कुछ स्टिमुलेशन लेके कुछ प्रोसेस करना है, रिस्पॉन्स करना है, वो हो सकती हैं। वो उसकी मोटर स्किल से रिलेटेड हो सकता है, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, ओरल मोटर। वो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो सकता है। जिस भी लेवल पे बच्चा है, एक टिपिकल बच्चा जो है उसको हम सोचने का मौका और कुछ अटर करने का इन स्पीच वे हम वो भी दे सकते हैं। टिपिकल डेवलपमेंट वालों के लिए उसके लेवल की चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए हम उसको जो है उस अंदाज से उसकी जो भी लेवल ऑफ फंक्शनिंग है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, उसके मुताबिक हम उसके कुछ गोल्स असर्टन कर सकते हैं। उसकी सोशल स्किल्स को हम एड्रेस कर सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन उसका जो है वो कैसा होना चाहिए। उसकी सेल्फ हेल्प स्किल्स, उसकी डेली लिविंग स्किल्स, उसकी पर्सनल हाइजीन,
उसकी तमाम वो चीज़ें जो जिन चीज़ों का उसको खुद ख्याल रखना चाहिए, खुद उसको आनी चाहिए, उन चीज़ों को हम टारगेट कर सकते हैं। एकेडमिक्स, चूँकि स्कूल्स डिसकंटिन्यूड हैं, अब वहाँ पे एक लंबा ब्रेक जब आएगा तो बच्चे आउट ऑफ टच हो सकते हैं, इसलिए हमें उनकी कुछ ना कुछ एकेडमिकल स्किल्स जिस भी लेवल पे वो है अगेन उसको जहन में रखते हुए हमें उसकी एकेडमिक स्किल्स को भी एड्रेस करना चाहिए, सो दैट कि ये ऑफ पीरियड जिस तरह का आ रहा है इसके अंदर वो टोटली आउट ऑफ टच ना हो जाए चीज़ों से। प्ले स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन तमाम अबव मेंशन्ड जो स्किल्स हैं उसके हवाले से। उसमें हम उसको जो है एड्रेस कर सकते हैं थ्रू प्ले, हम खेलने के मौके दें उनको इंडिविजुअल बेसिस पे, जॉइंट टीम के तौर पे। चूँकि सारे मेंबर्स अवेलेबल हैं, वी कैन ऑलवेज प्लान आउट द थिंग्स फॉर प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी रूटीन के अंदर टारगेट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम उनको मुख्तलिफ चीज़ें सिखा सकते हैं। देन रिलीजियस एजुकेशन एज पर द बिलीफ, अगेन वो चीज़ें भी हम अपने ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन के अंदर, स्ट्रक्चर जब हम करते हैं अपने स्केड्यूल बनाते हैं। तो इस तरह के चंद गोल्स मैंने जो एग्जांपल दिए हैं इनको जहन में रखते हुए हम बच्चों के लिए और अपने लिए एक रूटीन शेड्यूल कर लेते हैं, जिसमें कि हम अपने दिन का टाइम जो है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट जो ये गोल्स हैं उसके हवाले से, कि हम इस पीरियड के अंदर इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। वो एक्टिविटीज़ जॉइंट भी हो सकती हैं, वो इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, वो इंडोर विद इन द पैरामीटर ऑफ योर होम उसमें, और आउटडोर जो है उन दोनों में सूरतों में हो सकता है। बट डेफिनेटली वी हैव टू स्ट्रक्चर इट, अनलेस वी प्लान इट वी कैन नॉट डू इट इन अ फ्रूटफुल वे, जब तक कि हम इसको प्रॉपरली प्लान आउट नहीं कर लेते हैं। हम सब टीम मेंबर्स हैं, पूरी फैमिली जो भी उसमें इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेट करना है जिसने भी, वो सारे हम एक टीम के तौर पे एक प्लेटफॉर्म पे हमें आना ज़रूरी होगा। हम अपने तमाम बच्चों को, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको इसको एक्सप्लेन करें कि भाई हम ये पर्पसफुली क्यों करना चाहते हैं, और इसमें सब को इन्वॉल्व करना विलिंगली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली मेम्बर्स आपके जो इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ टीम, उसमें फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, उसके सिबलिंग्स छोटे और बड़े जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, और फैमिली मेम्बर्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई रिलेटिव्स इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर आप रह रहे हैं तो वो लोग भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। ऑल द मेंबर्स हु आर देयर इन क्वारंटाइन कैन पार्टिसिपेट एज अ टीम फॉर दिस पर्पसफुल एक्टिविटीज़, जो कि आप टारगेट करेंगे डिफरेंट गोल्स के ऊपर, उसके लिए वो एज अ टीम काम कर सकते हैं। और उन सब को ब्रीफ करना उन चीज़ों के बारे में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर देवर लेवल जो है और एज जो है, आप उनको उतना ब्रीफ कर सकते हैं कि भाई ये पर्पस क्या है इन एक्टिविटीज़ का और हम ये क्यों करना चाहते हैं, सो दैट दे ऑल लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस टाइम जो कि हम फोर्सफुली इकट्ठे यहाँ पे गुजार रहे हैं। मैं इसको पॉजिटिव भी समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हमें अल्लाह ताला ने फरागत के लम्हात बढ़ा दिए हैं, हमें मजबूरन एक जगह पे इकट्ठे रहना पड़ रहा है। जो चीज़ें शायद हम इन रूटीन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए अपने सोशल फैमिली के सोशल इंटरेक्शन के लिए जो हम नहीं कर पा रहे थे, शायद उसकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। मैं इसको ऐसे पॉजिटिवली देखता हूँ। शेड्यूल आपका जो है जिसमें कि आप इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, वो तीनों तरह की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली किसी एक इंडिविजुअल बच्चे के हवाले से उसकी स्पेसिफिक वीकनेस के ऊपर काम करने के लिए इंडिविजुअल एक्टिविटी भी हो सकती है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो जॉइंट एक्टिविटी के तौर पे भी आप करवा सकते हैं। एट द सेम टाइम कुछ टाइम सबको इस जो आपका शेड्यूल आपका हो उसके अंदर कुछ टाइम सबके पास कुछ ना कुछ अनसुपरवाइज्ड इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अपने पर्सनल टाइम के तौर पे भी ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो तमाम चीज़ें जो अपनी रूटीन के अंदर पर्सनली करने वाली हैं वो हर इंडिविजुअल जो है उस टाइम के अंदर भी कर ले। डिफरेंट आइडियाज़ हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। उसके लिए जो है आपके पास
कुछ गाइडलाइंस मैं जो दे सकता हूँ आपको एक्टिविटीज़ के हवाले से, आइडियाज़ के हवाले से, वो आप डिफरेंट अवेलेबल टॉयज़ जो भी हैं एज के लिहाज से बच्चे की, उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उन टॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये अगेन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और जॉइंट एक्टिविटीज़ में भी यूज़ हो सकती हैं टॉयज़ जो हैं। अगेन गेम्स आप डिफरेंट प्लान कर सकते हैं, इंडोर एंड आउटडोर, विद इन द पेरीमीटर ऑफ योर एंड बाउंड्री ऑफ योर होम। जो भी जितना एरिया भी आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर यू कैन थिंक ऑफ समथिंग इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। इस वक्त में अगर आपके पास चीज़ें उस तरह की नहीं भी हैं तो नीड नॉट टू वरी, यू कैन क्रिएट सर्टन थिंग्स जो आप उस हवाले से अपने रिसोर्सेज जो घर के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए आप कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं फुटबॉल का कहूँगा कि अगर आपके पास कोई लॉन है छोटा सा अवेलेबल, या आपकी रूफ टॉप जो है वो उस चीज़ के लिए अवेलेबल है और आप फुटबॉल की एक एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास फुटबॉल घर पे नहीं है एंड यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू गेट इट फॉर दैट मैटर, यू कैन क्रिएट वन विद इन योर रिसोर्सेज। आप कोई पिल्लो का कवर इस तरह का लेके उसमें कुछ पुराने कपड़े डाल के कुछ एक इस तरह से करके आप एक फुटबॉल सा बना सकते हैं। एम उसका वो नहीं है कि प्रॉपर आपको ग्राउंड के अंदर उस अंदाज से आपने वो फुटबॉल की एक्टिविटी करनी है। एम उसका ये है कि आपके वो कुछ टाइम इकट्ठे गुजरे, इंडिविजुअल वो गोल्स आपके बेसिकली जो है ना, वो टारगेट्स हमने जो शुरू में देखे कि जो स्किल्स भी उसकी हैं, मोटर स्किल्स हैं, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी सोशल स्किल्स, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, वो स्किल्स बेसिकली आपने उसमें प्रैक्टिस करनी है उस एक्टिविटी में जो भी आप इसमें प्लान कर सकते हैं। तो डिफरेंट गेम्स, लूडो आप कर सकते हैं, आप अपने डाइनिंग टेबल को टेबल टेनिस टेबल बना सकते हैं, आपको नेट अगर आपके पास है दैट्स फाइन, अदरवाइज आप उसको कर सकते हैं। रैकेट्स नहीं है आपके पास, यू कैन मेक वन आउट ऑफ एनी वुडन पीस, ये क्लिप बोर्ड्स जो हैं उसी से आप बना सकते हैं। It all depends upon the individuals. If you are interested to make the day fruitful and schedule the activities, then you can do it. I believe it. Ludo, cards, chess, कैरम बोर्ड, बेशुमार गेम्स हैं आप जो उसमें कर सकते हैं। आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप कटलरी के साथ भी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। आप अपनी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उससे कोई गेम क्रिएट कर सकते हैं। मकसद आपका डिफरेंट है, मकसद आपका जो है वो अपनी स्किल्स जो आपने फोकस करनी की हैं अपने बच्चों के हवाले से, उन स्किल्स को आपने बेसिकली पॉलिश करना है, इम्प्रूव करना है। डेली रूटीन के आपके जो काम जो कि शायद रूटीन में अगर आपके पास सर्विसेज थी तो कोई मेड थी या कोई और लोग थे, हेल्पर्स थे जो वो करते थे, आजकल शायद वो आपके पास ना हो, और अगर हैं भी तो आप उनका इंटरेक्शन भी रिड्यूस करते हुए आप ये कुछ टास्क खुद उसको अपने स्केड्यूल में शामिल कर सकते हैं, जिसमें रूटीन की सफाई करना है, रूटीन की डस्टिंग करना है, वाइपिंग है, उसमें वॉशिंग क्लोथ्स है, वॉशिंग यूटेंसिल्स है, कुकिंग है, कुकिंग से पहले प्रेपरेटरी फेज में जो काम करने पड़ते हैं, वेजिटेबल्स को पील ऑफ करना, उनको वॉश करना, उनको एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ कैन बी अ पार्ट ऑफ योर स्केड्यूल, जो जिसमें कि आप अपने तमाम बच्चों को और अपने मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि वो हेल्पफुल भी हो सकते हैं आपको, एंड एट द सेम टाइम दे विल लर्न सर्टन थिंग्स। उनकी पर्सनल हाइजीन वाले कामों को आप उसमें टारगेट कर सकते हैं कि वो उनमें आप उनको सुपरविजन में मॉनिटर करें और एज पर द लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द चिल्ड्रन आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं बेहतर करने के हवाले से। टीवी और एनी गैजेट्स, ये स्क्रीन्स वाले जो हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको उन बच्चों के हवाले से जो रेपिटेटिव हैं, उनके लिए जो और ख़ास तौर पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आते हैं, उनके को स्क्रीन्स का एक्सपोजर अगर आप बिलफर्ज देते भी हैं तो उस सूरत में आपको उसको मेन उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसको जहन में रखना चाहिए कि आप उसमें उसको लॉस्ट ना होने दें, आप उसको रेपिटेटिवनेस को जहन में रखें कि कहीं वो रिपीटेडली एक ही काम ना कर रहा हो, ऐसी चीज़ ना देख रहा हो जो रिपीटेडली एक ही अंदाज उसको मिल रहा है, ऐसी चीज़ ना सुन रहा हो जो रिपीटेडली वही उसको सुनने को मिल रहा है, बिकॉज ये चीज़ें रेपिटेटिव बिहेवियर्स को बढ़ा देती हैं और दिस अल्टीमेटली अफेक्ट्स देयर लर्निंग पैटर्न्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली आपको इन गोल्स को जहन में रखते हुए कि भाई
इसको हम रिपीट नहीं करने देंगे, इसको हम इन्वॉल्व रखेंगे, इसको हम कम्युनिकेट करवाएंगे, इसको हम इंटरेक्ट करवाएंगे विद इन दैट पीरियड जिसमें कि उसका इंटरेक्शन स्क्रीन के साथ हो रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ स्टडी आवर्स भी इसमें प्लान करें, जिसमें कि आप इसके लेवल के मुताबिक जो मेन स्ट्रीम स्कूल के बच्चे हैं उनकी जो एकेडमिकल लेवल है उसका कुछ टाइम उसके पास हो, 1 आवर कपल ऑफ आवर्स पर डे भी हो तो दिस इज़ गुड इनफ। एटलीस्ट चीज़ें आपके उन बच्चों की जो एकेडमिक स्किल्स हैं या चीज़ें जो कंटिन्यू थी वो इन टच रहेंगे, उसमें गैप नहीं आएगा। आप उसमें क्रिएटिविटी जितनी डाल सकें चीज़ों को उतना आप उसको बेहतर कर सकते हैं। उसको लिए एक फ़न के तौर पे भी कर सकते हैं, कुछ कंपटीशन आप उसमें रखवा सकते हैं। जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए आप उनके लेवल की चीज़ें, पेंटिंग हो गई, कलरिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, कटिंग पेस्टिंग हो गई, कोई राइटिंग रीडिंग स्किल्स हो गई, वो चीज़ें भी आप उसमें घंटा डेढ़ कम अज़ कम आप अपने दिन के अंदर रखते हैं, जिसमें कि आप इन चीज़ों को भी एज ए स्ट्रक्चर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे आप उसको एक्सपोजर देते हैं बच्चे को कि वो बच्चा उन चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहे। देन प्रेयर्स जो हैं वो आप अपनी जॉइंट प्रेयर्स अरेंज कर सकते हैं अपने घर के अंदर, जिसमें कि तमाम मेंबर्स जो उस एज में हैं वो तमाम के तमाम उसमें शामिल हों। नमाज के लिए जब जमात का एहतमाम आप कर सकते हैं, इकट्ठे बैठ के आप दुआ कर सकते हैं, आप तस्बीहात पढ़ सकते हैं, आप अपनी दुआ डिफरेंट जो विशेज़ हैं उनके लिए सबको जॉइंटली आप इन्वॉल्व कर सकते हैं प्रे करने के हवाले से। ये चंद चीज़ें हैं जो कि आपको उसमें हेल्प कर सकती हैं कि आप उसको अपने बच्चों को किस तरह से फ्रूटफुल टाइम दे सकें। ये वाला जो फोर्स टाइम आपको गुजारना पड़ रहा है फैमिली में इकट्ठे, विच इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई मस्ट से, और इसको अगर आप एक अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए पर्सनली भी, और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। आपको एक जो फेज़ चल रहा है जिसमें कि हम सब वी ऑल आर वरिड फॉर द फ्यूचर थिंग्स, अनसर्टेनिटी का जो पीरियड एक चल रहा है, इसमें अनलेस वी मेक आवरसेल्फ कमिटेड टू सर्टेन थिंग्स, उस वक्त तक शायद हमें ख़तरा है कि हम कहीं डिप्रेशन की तरफ चले जाएं। हम हालात जिस तरह के सोशल मीडिया जिस तरह से चीज़ों को चला रहा होता है, कुछ सही कुछ गलत वाले अंदाज में, कोई यकीन की बात उसमें नहीं होती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमारे लिए अपने आप को भी ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे बिज़ी रखना इन सर्टन फ्रूटफुल एक्टिविटीज़, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम ये अपॉर्चुनिटी स्पेशल नीड बच्चों के लिए बहुत अच्छी है आई मस्ट से, कि जिसमें कि आपके पास एक खुला टाइम है, एक लॉन्ग टाइम है जिसमें कि आप उसके ऊपर कंसिस्टेंटली फोकस कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड देयर टास्क इन द टीम कि 15-20 मिनट एक किसी ने उसको स्पेसिफिक गोल लेके उस पर काम करना है, आप उसको उसके वीकनेसेस जो भी वीकनेसेस उसकी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज मुझे एक फिज़िकल इम्पेयर्ड बच्चे कि पेरेंट ने रब्ता किया मेरे स्कूल के, और उन्होंने एक वीडियो साथ शेयर की। उन्होंने कहा जी कि इसको हमने इस पीरियड के अंदर साइकिलिंग विद स्पोर्टिंग व्हील्स जो है वो नॉन वॉकर बच्चा है, और उन्होंने कहा जी कि हमने उसको इस पीरियड के अंदर उसकी पैडलिंग स्टार्ट करा दी और वो साइकिल जो विद स्पोर्टिंग व्हील्स के साथ जो है वो चला लेता है। सो आई वॉज सो ग्लैड टू सी दैट वीडियो क्लिप उन्होंने जो बना के भेजा, कि उसकी ऑलरेडी फिजियोथेरेपी हो रही थी। अब आजकल के दिनों में वो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यू हो गई। अब उन्होंने एक बहुत अच्छे अंदाज में उसके लोअर लिम्स अफेक्टेड हैं और उसके लोअर लिम्स को चैनलाइज करने के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी साइकिलिंग की वहाँ पे उसको करवा दी। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू आस, जिसमें कि हम अपने बच्चों की वीकनेसेस को, जो बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं हैं उनको आप टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ ले आएँ, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को, जो बच्चे अटेंशन नहीं देते हैं आप उनकी वो एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल और जॉइंट एक्टिविटीज़ आप प्लान करें, उनको इंटरैक्ट करना सिखाएं, उनकी बेसिक स्किल्स, प्री लर्निंग स्किल्स को आप एड्रेस करें। यू डिवाइड देयर टाइम। एक बच्चा ऐसा है जो
राउंड द क्लॉक जिसको सुपरविजन की ज़रूरत होती है, उसके टाइमिंग्स को आप इस तरह से डिवाइड करें कि वो एक ही इंडिविजुअल पे बर्डन ना हो। अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पीरियड के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर इंस्टेंस मदर को दी हुई है, तो जो मदर को रिलीफ टाइम मिलता था पहले, once he was in a routine where he had to spend some hours out of the home in some institute, in some therapy, in some other environment, वो रिलीफ का टाइम अगर मदर का इस वक्त चला गया तो मदर फेड अप हो जाएगी, या anyone who was taking care of the child throughout the day, वो एक लिमिट के बाद आके थक जाएंगी। वो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट सबसे पहले उस इंडिविजुअल पे जो वन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड उस पे पड़ेगा, और सेकेंडली उस बच्चे की अपनी रूटीन पे भी फर्क पड़ेगा, उसकी डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। नेचुरली उसको उस अंदाज से देख ही नहीं पाएंगी ऑब्वियसली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने टास्क को अपनी टीम के अंदर डिवाइड करें, हम उसमें एक दूसरे का ख्याल रखें कि इसमें हर एक को कुछ ना कुछ पर्सनल टाइम भी मिलना ज़रूरी है। जो मैंने जिस तरह से पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया कि कुछ इंडिविजुअल टाइम एक्टिविटीज़ हो, कुछ जॉइंट एक्टिविटीज़ हो, कुछ अनसुपरवाइज टाइम भी हर एक को मिलना चाहिए, बड़ों से लेकर नीचे छोटों तक। और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी हम इस पीरियड के अंदर पार्शियल सुपरविजन में काम करवाते हुए हम उनको ट्रेन कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअल बेसिस पे जब अपना टाइम उनका हो तो वो उस टाइम को कैसे गुजारें, उस टाइम में वो किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम उनको अपने कामों में इन्वॉल्व करके उसकी ट्रेनिंग हम दे सकते हैं कि भाई हमारे साथ आपने ये काम इस अंदाज से करने, जो भी लेवल हो बच्चे का। मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी ये काम अपने सेटअप में, इन्वायरमेंट में, होम में मैं कर रहा हूँ ये काम, और इट इज़ वर्किंग। वो बच्चा जो मैंने स्पेशल नीड्स वाला आपको बताया कि वो इन चीज़ों को कर रहा है और ही इज़ लर्निंग एंड इम्प्रूविंग अपॉन दीज थिंग्स। और उसकी मैं वीडियोस ओपन नहीं मैं कर सकता, फ्रॉम वी हैव सम सर्टेन कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, बट पॉइंट इज दिस कि ये सब कुछ पॉसिबल है। उसको मैं टेबल टेनिस भी खिला रहा हूँ, उसको मैं लूडो भी खिला रहा हूँ, उसको मैं उसकी पर्सनल हाइजीन के कामों में भी ट्रेन कर रहा हूँ। तो पॉइंट इज दिस कि इस अपॉर्चुनिटी को हम अगर यूटिलाइज करना चाहें टू द बेस्ट लेवल, बच्चे का जो भी है, वी ऑल बीइंग पेरेंट्स वी नो द लेवल ऑफ आवर चाइल्ड, उसके मुताबिक आप उसकी एक्टिविटीज प्लान करें, उसको स्ट्रक्चर करें और उसको बेस्ट पॉसिबल एफर्ट के साथ इसमें अपॉर्चुनिटी दें टू लर्न अपॉन दीज थिंग्स। आई होप एंड ट्रस्ट कि ये पीरियड हमारे लिए अच्छा साबित हो। हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इस पीरियड को फ्रूटफुल बनाए, हमारे हेल्थ के हवाले से, हमारी डेवलपमेंट के हवाले से, हमारी आखिरत के हवाले से, और एट द सेम टाइम हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों के साथ एक बेहतर टाइम इकट्ठे गुजार सकें, जिसमें कि हम उनको बीइंग पेरेंट, बीइंग एल्डर कंट्रीब्यूट कर सकें पॉजिटिवली। आई होप इट हेल्प्स ऑल इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।